जय हिंद दोस्तों। उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। इस चैनल पे आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एसएससी के द्वारा निकाली गई सीपीओ एसआई भर्ती के संबंध में। अभी पिछले कुछ दिनों तक एसएससी के लिए इस पद के लिए ऑनलाइन आवेदन पर सबमिट किए जा रहे थे, जिसमें आपका जो कुल पद था एसआई का 2861 पद था। इसमें जो आप सीपीओ एसआई का जो पद है, इसमें आपका दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर का पद होता है, और जितने भी आपके सेंट्रल पुलिस फोर्स होते हैं जैसे सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, एसएसएफ, ये सब बलों में आपका प्लाटून कमांडर का पद है। दोनों रैंक सेम है, परंतु अगर आप दिल्ली पुलिस में होते हैं तो आपको सब इंस्पेक्टर के नाम से जाना जाएगा। अगर आप किसी सेंट्रल फोर्स में नियुक्ति होती है तो आपको प्लाटून कमांडर यानी पीसी के पद से जाना जाएगा। तो ऐसे उम्मीदवार जिन्होंने इस भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन पर सबमिट किया, उन सभी उम्मीदवारों के लिए एक गुड न्यूज़ है। तो आप सभी लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि यह वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो दोस्तों जितने उम्मीदवार एसएससी सीपीओ एसआई के पद पर भर्ती होने के लिए एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट किए, उन सभी उम्मीदवारों के लिए गुड न्यूज़ ये है कि वो सभी उम्मीदवार सेल्फ स्लॉट बुकिंग कर सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि आप जिस सिटी में अपना एग्जाम देना चाहते हैं उस सिटी को आप चूज कर सकते हैं। तो इसके लिए एसएससी ने नोटिफिकेशन जारी कर सभी उम्मीदवारों को सूचना दे दिया है, और स्लॉट बुकिंग का जो आपका डेट है 17 नवंबर से आपका स्लॉट बुकिंग शुरू हो जाएगा, और ये चलेगा 21 नवंबर 2025 तक, यानी 5 दिन कुल मिला के आपका 17, 18, 19, 20, 21 टोटल 5 दिन आपका सेल्फ स्लॉट बुकिंग होगा। आप जिस शहर में अपना परीक्षा देना चाहते हैं, जिस शहर में आप परीक्षा सेंटर बनवाना चाहते हैं, उस शहर को आप चूज कर लीजिएगा। आप सभी लोगों का संभवतः उसी शहर में एग्जाम होगा। तो ये तो रही आपका सेल्फ स्लॉट बुकिंग के बारे में। अब हम लोग समझेंगे कि एसएससी सीपीओ के अंतर्गत भर्ती होने के लिए आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस है वह क्या है, यानी किन किन विषयों से आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे, आपकी क्या शारीरिक योग्यता होनी चाहिए, इन सब के बारे में देखते हैं। तो इसमें जो आपका पहला चयन प्रक्रिया यानी जो सिलेक्शन प्रोसेस है, इसमें सबसे पहले आपका रिटेन एग्जाम होगा। रिटेन एग्जाम में 2 एग्जाम होंगे। एक पहले आपका रिटेन एग्जाम फर्स्ट होगा यानी प्री एग्जाम होगा, जिसमें आपका पेपर फर्स्ट आएगा। अगर आप पेपर फर्स्ट में सफल हो जाते हैं तब आपको पीएसटी और पीईटी यानी प्री एग्जाम में सफल होने के बाद आपको पीएसटी यानी फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, इसका मतलब फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में आपका हाइट और चेस्ट का मेजरमेंट होता है कि आपकी हाइट 170 सेंटीमीटर है कि नहीं, आपका चेस्ट कितना है, तो यह नापा जाता है। उसके बाद आपका पीईटी होगा यानी फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी शारीरिक दक्षता परीक्षा कि आपके शरीर में कितनी एनर्जी है। इसमें आपका ऊंची कूद है, दौड़ है और लंबी कूद है। इसके बारे में आगे चर्चा करेंगे। जब आप पेपर फर्स्ट में सफल हो जाएंगे तब आपको यह एग्जाम देने का मौका मिलेगा, पीएसटी और पीईटी। फिर उसके बाद आपका पेपर सेकेंड होगा, और पेपर सेकेंड होने के बाद आपका डीफी यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। तो इसमें हम लोग देखते हैं, देखिए यहाँ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के जगह आपका यहाँ मेडिकल टेस्ट होगा, हमने छोड़ दिया है यहाँ पे आपका मेडिकल टेस्ट होगा यानी शारीरिक चिकित्सीय परीक्षा होगा। तो ये तो आपका स्टेप है, यानी इतने चरण से आपको गुजरना होगा, जिसमें हम लोग देखते हैं कि पेपर फर्स्ट में किन किन विषय से आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। तो जो आपका पेपर फर्स्ट होगा वो सीबीटी टाइप होगा यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। आपको ऑनलाइन एग्जाम कंप्यूटर पे देने होंगे, जिसमें टोटल आपसे जो प्रश्न पूछे जाएंगे 200 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और इसे हल करने के लिए आपको 2 घंटे का समय मिलेगा। और पेपर फर्स्ट में आपसे निगेटिव मार्किंग है, यानी किसी भी प्रश्न का आप उत्तर गलत देते हैं तो 0.25 अंक की आपकी कटौती की जाएगी। इसमें पूछे जाने वाले जो विषय हैं आपके जनरल इंटेलिजेंट एंड रीजनिंग से कुल मिला के आपसे 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जीके यानी जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस से भी आपसे 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक इसी तरह क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से भी 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन से भी आपसे 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये तो रहा है आपका पेपर फर्स्ट का एग्जाम पैटर्न। अब हम लोग देखते हैं कि आपका जो पीएसटी और पीईटी है, इसमें क्या आपका शारीरिक योग्यता कितनी होनी चाहिए तब आप क्वालिफाई होंगे। साथ ही आपका जो पीईटी और पीएसटी है, इसमें किसी भी तरह का कोई भी आपको नंबर नहीं दिए जाएंगे, केवल आपको इसे क्वालिफाई करना होगा। अब इसको क्वालिफाई कर लेंगे तो पेपर सेकेंड होगा। तो इन दोनों के बारे में हम लोग आगे देखते हैं। दोस्तों जो आपका सिलेक्शन प्रोसेस है, इसमें आपका जो दूसरा स्टेप है पीएसटी और पीईटी है, तो हम लोग पहले पीएसटी को देखते हैं। पीएसटी में इसमें जो आपको यानी फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट यानी शरीर की आपकी मेजरमेंट कितना है, तो इसमें जो पुरुष उम्मीदवार हैं उनकी जो हाइट है 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए। जो
सभी कैटेगरी के लिए है, परंतु जो एसटी वर्ग के उम्मीदवार हैं उनकी जो हाइट 162.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए। वहीं पे जो आपका चेस्ट है 80 सेंटीमीटर नॉर्मल होना चाहिए और 5 सेंटीमीटर फूलना चाहिए। परंतु जो एसटी वर्ग के कैंडिडेट है उनकी जो चेस्ट है नॉर्मल 77 सेंटीमीटर होना चाहिए और फुलाव इनका 5 सेंटीमीटर होना चाहिए। ये तो रहे आपका पुरुष उम्मीदवार के लिए। जो महिला कैंडिडेट है उनके लिए जो हाइट है आपका 157 सेंटीमीटर होना चाहिए। परंतु एसटी वर्ग की जो कैंडिडेट हैं, जो महिला कैंडिडेट हैं, उनकी जो हाइट है 154 सेंटीमीटर होना चाहिए। अब हम लोग समझते हैं कि पीईटी के बारे में, यानी फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी शारीरिक दक्षता परीक्षा। इसमें आपका सभी वर्ग के उम्मीदवारों के लिए समान है। इसमें पहले हम लोग पुरुष उम्मीदवार का देखते हैं। तो जो मेल कैंडिडेट है उन्हें पहले 100 मीटर दौड़ लगाने होंगे। जो 100 मीटर दौड़ है उन्हें 16 सेकंड के अंदर लगाने होंगे। और इसके बाद आपका 1600 मीटर का दौड़ है। जो 1600 मीटर का दौड़ है इसे 6 मिनट 30 सेकंड में आपको पूरा करना होगा। अगर आप 6 मिनट 30 सेकंड से अधिक समय लेते हैं तो आप फिजिकल से डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे और इस भर्ती प्रक्रिया से बाहर निकल जाएंगे। केवल एक ही इवेंट में नहीं, इसमें से किसी भी इवेंट में, यानी पीएसटी और पीटी में से आप किसी भी इवेंट में आप सफल नहीं होते हैं तो आप इस भर्ती प्रक्रिया से बाहर हो जाएंगे। और इसमें जो आपका लॉन्ग जंप यानी ऊंची कूद है 3.65 मीटर, यानी आप मान के चलिए 3 त्रिका 9 और 6 5 आपको कुल मिला के 14 फीट की ऊंची लंबी कूद होनी चाहिए। 14 फीट से अगर आप कम कूदेंगे तो लंबी कूद में आप फेल हो जाएंगे। तो 3.65 मीटर आपको कूदने को मिलेगा, जिसके लिए आपको 3 चांस मिलेगा। अगर आप 3 चांस में नहीं कूद पाते हैं तो आप फेल हो जाएंगे। इसी तरह जो आपकी ऊंची कूद है इसमें आपको 1.2 मीटर, यानी मान के चलिए लगभग 4 फीट है, 4 फीट से एबव भी होगा। तो आप 4 फीट आपको ऊंची कूद कूदना होगा, जिसमें आपको 3 चांस मिलेंगे। इसके अलावा अब हम लोग देखते हैं कि फीमेल कैंडिडेट के लिए पीईटी क्या है। तो जो महिला उम्मीदवार है उन्हें 100 मीटर की दौड़ लगानी होगी, जो उन्हें 18 सेकेंड, यानी महिलाओं को 100 मीटर की दौड़ 18 सेकेंड के अंदर पूरा करना होगा। वहीं पे 800 मीटर की जो दौड़ है महिला उम्मीदवार इसे 4 मिनट के अंदर पूरा करेंगे तभी क्वालिफाई होंगी। अब जो आपका लॉन्ग जंप है महिलाओं के लिए 2.7 मीटर है और हाई जंप है 0.9 मीटर है। यानी जो लॉन्ग जंप है इसमें लॉन्ग और हाई जंप में 3-3 चांस मिलेंगे, यानी 3 चांस एक ठौरा में मिलेगा। इसी तरह आप जब आप पीईटी और पीएसटी इन दोनों में सफल हो जाएंगे तब आपको पेपर सेकंड देने का मौका मिलेगा। पेपर सेकंड में आपसे कुल मिला के 200 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और इसे हल करने के लिए आपको 2 घंटे का समय दिया जाएगा। और इस परीक्षा में भी नेगेटिव मार्किंग है। किसी भी प्रश्न का उत्तर गलत होता है 0.25 अंक की आपके कटौती की जाएगी। इसमें जो पूछे जाने वाले विषय हैं तो इंग्लिश लैंग्वेज एंड कम्प्रीहेंशन से, यानी जो आपके पेपर सेकेंड यानी जो मेंस एग्जाम है इसमें केवल आपका मुख्यतः इंग्लिश से ही प्रश्न आएंगे। अगर आपका इंग्लिश मजबूत है आप इस परीक्षा को क्वालिफाई आसानी से कर सकते हैं। मेन आपको फोकस करना होगा इंग्लिश पे ही। तो आई होप आप सभी लोगों को आज का वीडियो अच्छे समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलेंगे इसी तरह के जॉब रिलेटेड नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।